हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में। कल इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका शेयर लगभग 12 से 15% तक नीचे गया। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और इनका शेयर क्यों गिरा, और आगे क्या इसका शेयर लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो जुबिलेंट फूड भारत की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है। इनके ब्रांड की बात की जाए तो इनके पास 3 इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रेंचाइजी है: डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स और पॉपाइज। इसके अलावा इनका एक होम ग्रोन ब्रांड है हॉन्ग्स किचन, चाइनीज कुजीन के लिए। और ये रेडी टू कुक रेंज आती है इनकी सॉसेस की, ग्रेवीज की, पेस्ट की, और शेफ बॉस ब्रांड के अंडर। और इसके अलावा इनका एक और ब्रांड है एकदम, जिसमें कि बिरयानी और उसके साथ ये साइड्स में कबाब्स, करीज, ब्रेड्स, डेजर्ट्स और बेवरेजेस भी प्रोवाइड करते हैं। और इनके अगर ओवरऑल डिलीवरी एम्प्लॉयज की बात की जाए तो कंपनी के पास 30,000 डिलीवरी एम्प्लॉयज हैं जो कि घर पे खाना डिलीवर करते हैं। तो अब अगर बात की जाए सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो नंबर्स काफी अच्छे रहे। इनका क्वार्टरली रेवेन्यू 1100 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पिछले साल से 36.6% बढ़ा। डोमिनोज की सेल्स की बात की जाए तो अगर उसको जून 2019 से कंपेयर किया जाए, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से सेल्स वैसे ही कम थी, लेकिन अगर प्री कोविड टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो वो 11.6% बढ़ी। और डिलीवरी और टेक अवे दोनों में ही काफी अच्छी वृद्धि देखी गई। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 121.5 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल से 58% बढ़ा। और इनके मार्जिन भी 9.5% से बढ़ के 11% हो गए। और ओवरऑल जो इनकी डिलीवरी से सेल्स थी उसका 97.8% ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन से रहा। और इनकी 72 लाख एप्स को भी डाउनलोड किया गया यूजर्स के द्वारा। और अगर हम इनके स्टोर की बात करें तो कंपनी ने एक क्वार्टर में 60 नए स्टोर खोले, ये हाईएस्ट एवर थे एक क्वार्टर के अंदर। और इनके 55 नए स्टोर डोमिनोज पिज्जा के थे, 2 स्टोर डंकिन डोनट्स के, 2 हॉन्ग्स किचन के और एक स्टोर एकदम बिरयानी का था। आप इस पेज पे डोमिनोज की सेल्स रिकवरी देख सकते हैं। 2019-20 के जो कि एक नॉर्मल ईयर था उससे कंपेयर किया जाए तो पिछले साल जो अप्रैल टू जून क्वार्टर था वहां पे इनकी सेल्स ओवरऑल 40% रह गई थी नॉर्मल सेल्स की, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए अब 111% हो गई है। यानी कि 2019-20 में जो सेल्स होती थी उससे 11.6% बढ़ गई है। और आप देखेंगे कि डिलीवरी और टेक अवे में काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया है। हालांकि डाइन इन फैसिलिटी अभी भी पूरी तरह से बैक टू नॉर्मल नहीं आई है, और आप सब जानते हैं कि कोविड के टाइम पे लोग अभी स्टोर्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो डिलीवरी और टेक अवे काफी कर रहे हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है। और अगर इनके ओवरऑल रेस्टोरेंट की बात की जाए तो इनके 1435 रेस्टोरेंट इंडिया में हैं। इसके अलावा 597 टर्की, एजरबैजान और जॉर्जिया में, 192 स्टोर रशिया में, 31 श्रीलंका में, 7 बांग्लादेश में, टोटल 2262 स्टोर्स हैं। और इनका अगर सिटी और टाउन कवरेज देखा जाए तो पिछले साल जो कि 281 सिटीज में इनकी प्रेजेंस थी वो बढ़ के अब 307 सिटीज और टाउन्स में हो गई है। अब अगर बात की जाए डंकिन डोनट और दूसरे रेस्टोरेंट के स्टोर्स की, तो डंकिन डोनट के स्टोर जो कि पिछले साल 26 थे वो अब बढ़ के 28 हो चुके हैं। और हॉन्ग्स किचन और एकदम बिरयानी के जो स्टोर पिछले साल 5 थे वो बढ़ के 21 हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए इसके शेयर प्राइस की, तो इन्होंने 3 साल में 205% की रिटर्न दी है, एक साल में 71% की, और पिछले 3 महीनों में 26% की। और ये सब तब हुआ है जबकि ये पिछले एक वीक में 12% तक नीचे गिरा है। और रिजल्ट आने के बाद ये लगभग 15% तक नीचे जा चुका है। और अगर रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात देखें तो मॉर्गन स्टैनले ने 5,000 का टारगेट दिया है, सीएलएसए ने 4,050 का, क्रेडिट स्विस ने 3800 का, जेफरीज ने 4100 का। अगर हम एवरेज लगाएं तो लगभग 4250 का टारगेट आता है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट को देखें तो वो एवरेज प्राइस 3575 देते हैं, ऑन द हायर साइड 5108 और लोअर साइड 1397। तो अगर आज की क्लोजिंग से देखा जाए तो इनका एवरेज प्राइस लगभग 8% से कम आता है।
और अगर इनके पीयर्स एनालिसिस देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये मिड टू लार्ज का कैप कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है लेकिन रिटर्न अच्छी है। ये इस स्पेस में इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जिनके पास की मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी है साउथ और वेस्ट इंडिया में, बर्गर किंग और बारबेक्यू नेशन, किसी से भी कंपेयर करें वो सब लॉस मेकिंग है। ये इकलौती इस स्पेस में प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ अच्छा है कंपनी के साथ, लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद इतना गिरा क्यों? तो उसका रीजन है वैल्यूएशन। कंपनी बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, आगे फ्यूचर अच्छा है, लेकिन जैसे बोला जाता है कि भाई कोई मर्सिडीज गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन आप 100 करोड़ में उसको नहीं लेना चाहेंगे। तो इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इस वजह से करेक्शन देखी गई। और आजकल देखा जा रहा है कि जिन स्टॉक्स के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे डिस्पाइट कि वो अच्छी कंपनीज हैं, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, चाहे डी मार्ट हो या डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पे सब में अच्छी खासी करेक्शन देखी जा रही है। और अब करेक्शन के बाद ये अच्छे रेट पे अवेलेबल है। तो ये डेफिनेटली अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हो चुका था, लेकिन इस करेक्शन से ये अट्रैक्टिव हो गया है। तो अगर आपको ये मेरी ओपिनियन में अगर 3500 के आसपास मिलता है तो ये काफी अच्छी ऑप्शन हो सकता है। और अगर इसमें करेक्शन आए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा इसको लेना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। तो आने वाले टाइम में यानी मीडियम टू शॉर्ट टर्म में इसका जो प्राइस है, उम्मीद है कि वो 4200 से लेकर 5000 के बीच में आसानी से जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।